नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है साउंड ऑफ फ्रीडम और ये मूवी आपको किस तरह प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड ऑफ फ्रीडम एक तेज अमेरिकी एक्शन फिल्म है जो एलिजांगो मैथरवुड द्वारा निर्देशित और सह लिखित है और इसमें जिम कोबरजेल, मीरा सेब्रेनो और जिल केम के अभिनय किया है। केबीजेल ने पूर्व अमेरिका सरकारी एजेंट टीम मेलोडी की भूमिका निभाई है जो कोलंबिया में बच्चों की यौन तस्करों के बचाने के मिशन पर निकालते हैं। उसका निर्माण हेबू के जेरा बेरास्टोगुनाई की किया है जो फिल्म में एक भूमिका निभा रहे थे। कथानक बुलेट के ऑपरेशन अंडरग्राउंड के रेलरोड के जो एक यौन तस्करी विरोधी संगठन है पर केंद्रित है। अमेरिका लिटिल पर टीम ने रेसियो खोज के खोलने के बजाय अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फर्स्ट कोलंबिया ने अमेरिका दूतावास में कर्मचारियों की टीम के बचाव अभियान की सहायता करने के लिए मनन के सक्षम है। गुप्त रूप से डिजिटल के उन्हें 54 बच्चे जिनमें सभी साजिशकर्ताओं को सफलतापूर्वक गिरफ्तार करने और उन्हें मुक्त करने के लिए मना लेते हैं लेकिन रिसियो उनमें से नहीं है। गिजेल के सहयोग से एक से पूछताछ करने के बाद जज को पता चलता है कि सिरिसियो को कोलंबिया के क्रांतिकारियों को स्वतंत्र कोलो को बेच दिया जाता था जो अमेजन प्रकृति के क्षेत्र के गहराई तक फैला हुआ था। जॉर्ज ने टीम को सूचित किया कि लड़की को पुनः प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी हद तक अज्ञात जंगल है और कई भी विद्रोही क्षेत्र कोलंबिया सरकारों के लिए नो फ्लाइट जोन है। विप्लवी के सुझाव के स्कोर की चिकित्सा प्रायोजित के लिए कम क्षेत्रों में जाने की अनुमति है जिसमें टीम को डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत होने का विचार आया। जॉर्ज अनिच्छा से जोखिम भरे ऑपरेशन के लिए सहमत हो जाते हैं। टीम और भेष बदलकर दुश्मनों के इलाके में घुस जाते प्रयास करते लेकिन विद्रोहियों ने इनमें से एक से अधिक को प्रवेश करने में मना कर लेते जिसमें टीम अकेले में से ही क्षेत्र प्रवेश करता है। टीम दुश्मन के शिविर तक पहुंच प्राप्त करता है और जहां वो और उसके रस्तियों के लिए वो जहां रखा गया तो उसमें पता चलता है कि जिसे विद्रोही ने नैना के अस्पताल के बिच्छू के लिए व्यक्तिगत स्वीकल के स्लेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्य लोगों के साथ उन्हें उत्पादन के लिए कोको के पत्तियों के मोश करना पड़ता है। कोकीन जो कोलंबिया सरकार के खिलाफ विद्रोही युद्ध के वित्त पोषित करता है। टीम को सिरोसियो के मुक्त करने के समय एक अलक्री को मारने के लिए मजबूर किया जाता है और विद्रोही ने द्वारा छिपा करने के उन पर गोलीबारी करने के मजबूत टीम रेसियो को आज़ादी दिलाते हैं। उनके अल्लाह जीने के पहले वो हार वापस देता चाहते। जिमोल ने उसे पहले ही दिया था जो आया था कि परिवार रसूल अपने चल रहा होता है। एक उपसाउंड में कला हो कहता है कि वो और उसके दोस्त प्रमाण ऐसे कानून पारित हुए हैं जिसमें लिए सरकार ने यौन तस्करी की जांच में विदेशी देश के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है करने की दावा करते हैं। इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में आज अधिक लोग तो गुलाम जैसे समय भी शामिल है जो गुलामी बैठे हैं। टीम बलर के रूप में जिम कवेरेज, कैम्ब्रिन बलाट के रूप में मीरा शार्पिन, बेमरी के रूप में कैंप पॉल के रूप में एंडो बेस्टोरगम जूनियर, गैंड्रो जॉर्ज के रूप में टार्बेटो के रूप में जोम जूनियर। साउंड एंड फ्रीडम ऑपरेशन अंडरग्राउंड रिलोड या UORA तस्करी विरोधी के लाभकारी संस्था के संस्थापक टीम बिलोड के काम से प्रेरित है। स्क्रिप्ट पर काम 2015 में शुरू हुआ। बिलोड में व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया कि किम बिलोड उन्हें प्रेरित क्यों करेंगे। वो द फाउंड ऑफ टीम श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट डिसम के रूप में केविलेज के दुश्मनों से प्रभावित थे। केविलेज ने कहा है कि वो माउंट ऑफ रिज्म की अपनी अब तक की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं। इसे द स्प्रिंग ऑफ द क्राइम 2004 के जिसमें क्राइम की उसकी अभिनीत भूमिका के पीछे रहते हैं। फिल्म की कार्यवाही निर्माता रॉनी स्टॉमिस जिन्होंने आंशिक रूप से फिल्म के वित्त पोषित किया गया था। 2018 के 20वीं 34 वर्ष की लेकिन अमेरिका सहायक कंपनी के साथ एक वितरित सौदा किया जाता था वो जो स्टूडियो के बोल डिज्नी कंपनी की खरीद लिया तो उसमें फिल्म बंद कर दी। उसके बाद फिल्म निर्माताओं ने स्टूडियो से वितरण अधिकार वापस खरीद ली है। बेरा स्टेडुगोई रिलीज अधिकारी के साथ एजेंट स्टूडियो से संपर्क किया। एजेंट ने एजेंट गिल्ड नामक अपनी पिछली परियोजना में 1 लाख दिवसों के एक ऑनलाइन समूह के सामने फिल्म प्रस्तुत की जिसमें इसे कुछ ही दिनों में वोट दिया। 2023 में एंजल स्टूडियोज ने 2023 में दूसरी
हमाही में दौरान नोज नाबुंद रिलीज के साथ विश्वव्यापी वितरित अधिकार हासिल कर लिया। उसी वर्ष मई में इसी 4 जुलाई 2023 को रिलीज डेट मिली। एजेंट ने फिल्म के वितरक और विपणन के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए डिकी फाउंडेशन का उपयोग किया। 7 जगह लोगों ने निवेश किया, जिसमें एजेंट का 2 हफ्ता में अपना 5 मिलियन का कुछ लक्ष्य पूरा करने में मदद मिली। उन्होंने हस्ताक्षर कर इसका भुगतान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, ताकि जो लोग अध्यात्म फिल्म के नहीं देख पाते हैं इसी सिनेमाघरों में मुफ्त में देख सके। साउंड ऑफ द फ्रीडम हिट 91 बेटे के बाद एंजल स्टूडियो की दूसरी नाटक रिलीज है। 26 जुलाई को एजेंट स्टूडियोज की पुष्टि की साउंड ऑफ द फ्रीडम पूरे 2023 में 23 अंतर्राष्ट्रीय जहाजी बाजारी में रिलीज होगी। फिल्म 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका और 26 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रिलीज होगी। 31 अगस्त में मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल साल्वाडोर, निकारागुआ, बेलीज, पनामा, कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, चिली, पेरू, इक्वाडोर और कोस्टा रिका में भी रिलीज होंगी। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द आयरलैंड 1 दिसंबर को, स्पेन में 11 अक्टूबर में रिलीज होगी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज 52 आलोचकों से 67% समीक्षाओं में सकारात्मक की औसत रेटिंग 66.10 है। वेबसाइट की सर्वश्रेष्ठ लिखा है, साउंड ऑफ द फ्रीडम अपनी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक प्रभावी और रहस्यमय अफरान फिर भी संदेहजनक विषय वस्तु के क्षेत्र में मुद्दों से मुक्त नहीं है। प्रमाणिक जो एक भारतीय औसत का उपयोग करता है। फिल्म के 6 आलोचकों से आधार पर 100 में से 43 का स्कोर है। मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाते हैं। याबेटो को आबेद ग्लोमेन के फिल्म की सकारात्मक समीक्षा करते हुए लिखा, आइए मन के लिए मेरी तरह आप एक दक्षिणापंथी कट्टरपंथी साजिश सिद्धांत कर नहीं है, जो छठियों के सप्तालन देखने के लिए एक अंधेरे विश्वास आधारित सस्पेंस फिल्म है। समूहिक फिल्म के रूप में अनुभव करने के लिए अपनी अत्यधिक विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे समय की महत्वपूर्ण आधारित हवाई तापों के एक पर प्रामाणिक प्रभाव से डालते हैं, जिसे हॉलीवुड के ज़्यादातर दुख रखा जाता है। एरियल सबसे हैरान एरियल के स्थानों रूप इंसान के बने रहेगी लिए हैरी के सच्चे प्यार का चुंबन प्राप्त करता होगा। यदि वो विफल हो जाता है तो वो वापस जलपरी के बदल जाएगी। मर्सुल उस पर दावा करेंगे मानव बनने के लिए एरियल को अपनी पूछ पानी के भीतर सांस लेने की क्षमता और अपनी जलपरी की आवाज़ छोड़ने की होगी, जिसमें से आखिरी को उर्सुला नटियल्स में सोल में रखेंगे। एरियल सौदा स्वीकार कर लेता और उसे मानव पैर दिए जाते हैं। उसे हाउलिंग और सेवानिवृत्ति द्वारा सतह पर ले जाया जाता है और एक मछुआरे द्वारा बताए जाते हैं। उसे द्वीप साम्राज्य और इकियर के भयल के ले जाते हैं। इजिरे के अपनी जान बचाने वाले महिला को पलापन खोज रहा है। उसके सामान की खबर सुनकर एरियल ने मिलते हैं लिए जोड़ते हैं। एरियल उत्साहित है, लेकिन उसकी आवाज़ की कमी के कारण एरियल तुरंत दूर हो जाते हैं। उस शाम बाद में एरियल महल की खोज करता है। उसे एरियल की एक वस्तुओं के संग्रह मिलता है, जो उससे अपनी यात्राओं के दौरान जमा की गई थी। एरी को एरियल के सामने पर विचार करते हुए एक साथ सामान बिताते हैं। अगले दिन एरियल को राज्य के चारों ओर दर्शनीय स्थलों की यात्रा के ले जाते हैं। सेबेस्टियन, जिसमें अमीन पर एरियल के पीछा करता है, को पता चलता है कि उर्सुला ने जादू में से एक धोखा दिया है, जिसके कारण एरियल भूल जाते हैं और एरियल को सेबेस्टियंस के उसे दौड़ को चुम्बने की जिस्म की उड़ लेते हैं। वे लगभग सफल है, लेकिन उर्सुला की मछलियों की उन्हें विफल कर दिया। उर्सुला करीबी कॉल से क्रोधित हो जाते और खुद को वेनेसा नामक एक खूबसूरत युवा महिला के आड़ में बदल लेते और एरी को सम्मोहित करने के लिए एरियल की शायद आवाज़ उपयोग करते हैं। अटलांटिका में वापस टाइटन के एरियल के लिए राज्य की खोज की थी। वो एक बार जब उसे अपने बाकी बेटियों को खोज जारी रखने का आदेश दिया तो उसे एरियल के प्रति और सर्वेक्षण का रिकॉर्ड किया जाता है, जिन्हें बाद में पता चलता है कि पदार्थ का उपयोग काली महिलाओं के लिए अंगूर के उपयोग के बाल उत्पादों में से किया जा रहा है। वो शराबी फॉन्टेन की रोजाना मिलने वाले कुछ छिपे हुए संदेश के माध्यम से उन्हें एक स्थानीय ब्लैक चर्च की पता चलाता है, जहां चर्च के लोग अंगूर पेय की प्रभाव के परिणाम स्वरूप सामुदायिक रूप में गाए जाने के वाले परेशान करने वाले गीतों से परेशान हो जाते हैं। सेवा समाप्त होने के बावजूद बेदी को एक लिफ्ट के पता चलता है, जिन्हें पता चलता है कि लेव सुविधा पूरे प्लेन क्षेत्रों में फैली हुई है। वो और काले लोग के परेशान करने वाला व्यवहार संबंधों के प्रयागों के शिकार होने से देखता है और वो और घर के लिए मुख्य रूप से सेतु वैज्ञानिक की कुछ लोने के दृश्यों उत्तेजित के माध्यम से प्लेनों के नियंत्रित करते हुए भी देखते हैं। फॉन्टेन दरअलम बजने के बाद वो स्थानीय
ट्रिप कॉलेज के बाहर निकलते हैं। जीते के गाने के क्लब जाने के काली दिमाग खराब कर देता है और फिर उन्हें एक दिनों का पिछला करने के लिए मजबूर करता है। निक्सन नाम का एक सेतो व्यक्ति जेंचर नाम के एक फर्स्ट एंड फ्लोन क्लब जाते हैं जहां रोकने के लिए आते हैं। निक्सन खुलासा किया कि उस जैसे ही वैज्ञानिक फ्लेन सहित गरीब मुख्य रूप में काली आबादी पर प्रयोग करता है ताकि ऑपरेशन पर किसी का ध्यान न जाए और क्रोधित तौर पर अमेरिका के शांति हासिल हो जाए। निष्कर्ष का एक ट्रिगर शब्द का उपयोग करता है जिसमें यो का छोड़कर भूमि भर का उसके आदेश का पालन करता है। निष्कर्ष ने फॉन्टेन को अपने मुंह में पिस्तौल डालने के लिए कहा जो अपने किया। यो अपने जीवन को रचना करता है और निष्कर्ष उन्हें अपनी समूहत व्यवस्था के मुक्त करने के लिए एक और ट्रिगर शब्द का उपयोग करता है। पूरी भीड़ में पूरे समय सोचने से अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने और समर्थ थी। यह तथ्य के बावजूद कि यो एक गवाह था जो पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। इसका निकालने के लिए वो और उसके पूरे टीम ने